गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है और वो रेस्पायर करती हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में भी हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। इट मीन्स लिविंग थिंग्स वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं। The living organisms perform different life processes such as digestion and respiration। जो living organisms होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी living चीज़ें हैं वो क्या करती हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोसेसेस करती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, खाना खाना, डाइजेस्ट करना, उसको रेस्पायर करना, सांस लेना। इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। जो ये लिविंग थिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, इन प्रोसेसेस के दौरान कुछ वेस्ट बनाती है शरीर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेस्ट चीज़ों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इफ़ दिस वेस्ट इज़ अलाउड टू रिमेन इन द बॉडी इट कुड बिकम टॉक्सिक। अगर ये जो वेस्ट है स्टूडेंट्स बॉडी में ही रह गया, बाहर ना निकाला गया इसको, तो ये जहर बन जाता है शरीर के अंदर, टॉक्सिक हो जाता है और फिर किडनीज खराब हो जाती हैं और फिर डेथ भी हो सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट एक्सक्रीट। नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो न्यूट्रिशन होता है, ना ही डाइजेशन होता है, ना ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने की नीड होती है। अगर वो ना करे तो बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, सारे बॉडी के फंक्शंस खराब हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और द अदर। लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके के मूवमेंट शो करती हैं। द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर वो फिक्स होते हैं। लेकिन जो इंसान हैं और एनिमल्स होते हैं काफ़ी सारे, वो लोकोमोशन शो करते हैं। जैसे एक लॉयन है, वो रन कर रहा है, तो इट मीन्स वो लोकोमोशन कर रहा है, दौड़ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। वो ह्यूमन बींग्स भी, हम भी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो लोकोमोशन हम शो करते हैं, बट प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करते। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन सच एज वॉकिंग, हॉपिंग, फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके की मोशन शो करते हैं। जैसे वॉकिंग, हम वॉकिंग करते हैं। हॉपिंग मीन्स जंप कर करके चलना, जैसे कि कंगारू और रैबिट होता है। और फ्लाइंग, इट मीन्स जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं स्काई में। और क्रॉलिंग भी करते हैं कुछ एनिमल्स लाइक स्नेक, टर्टल। इट मीन्स ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं वो। तो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, इट मीन्स अपने जैसे और को जन्म देती है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। सभी लिविंग चीज़ें अपने जैसे औरों को जन्म देती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें अपने जैसे औरों को जन्म दिया जाता है, जैसे प्लांट्स भी अपने जैसे औरों को जनरेट करते हैं, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन शो करते हैं स्टूडेंट्स। और एनिमल्स भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बेबीज़ को बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स। कैट्स किटन को जन्म देती है। और एंड पिजियन ले एग्स। और जो पिजियंस होते हैं, जो कबूतर होते हैं, वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। तो उनमें फिर वो हैचिंग होती है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नया मीन्स पिजियन डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्लांट
मेक सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, अगर हम उसका बीज ज़मीन में डाल दें तो जर्मिनेट हो जाते हैं, नया प्लांट बन जाता है वहाँ पर। इट मीन्स बीज से नया प्लांट बन जाता है। इन सम प्लांट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है, बीज नहीं होता, अगर हम थोड़ी सी स्टेम काट दें उसकी तो वो अगर उसको ज़मीन में डाल दे तो भी उससे फिर नया प्लांट जनरेट हो सकता है, जैसे कि रोज़ प्लांट में होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ए रोज़ बुश आर यूज टू ग्रो न्यू रोज़ बुशेस। अगर हम रोज़ की थोड़ी सी स्टेम को काट के मिट्टी में डाल दे तो वो नया रोज़ प्लांट वहाँ पर बन जाता है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो तो जन्म दे ही नहीं सकती है अपने जैसों को। और स्टूडेंट्स फिगर में आपको दिखाया गया है एक जो हैन है वो चिक्स के साथ दिखाई गई है, जो छोटी छोटी जो एग्स से बाहर निकले हैं अभी अभी चिक्स, उनके साथ ये हैन दिखाई गई है। इट मीन्स इसने क्या किया है, रिप्रोडक्शन किया है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की है इसने। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक ये चैप्टर स्टूडेंट्स रीड कर लेना अच्छे से। चैप्टर को साथ के साथ रीड करते रहिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आई हैं जैसे एक्सकर्शन की और रिप्रोडक्शन की, इनको आप लर्न कर लेना। और एक लोकोमोशन की भी आई थी, तो इनको आप लर्न करके राइट भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।